ईयर 2025 के अंदर आप स्टॉक ऐप के थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट या एसआईपी कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड एक तरीके का संगठन होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, आप जैसे और हमारे जैसे लोगों का पैसा कलेक्ट करके और जो स्टॉक मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ होती हैं, उनके जो एक्सपर्ट होते हैं स्टॉक मार्केट के, वो खुद से एनालिसिस करके आपका पैसा यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आप डायरेक्टली नहीं करते हैं, आप अपना पैसा उन्हें देते हैं और वो आपका पैसा अच्छी तरीके से रिसर्च करके आपका पैसा अच्छी कंपनियों में लगाते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसे ही हम म्यूचुअल फंड करते हैं। अब आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एसआईपी। लमसम इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जो आप एक ही बार में आप किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 5 लाख रुपए 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आज ही, तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट होगा। वही अगर आप हर महीने 500 रुपये या 5000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एसआईपी कहलाएगा। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है और एसआईपी क्या होता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग लमसम इन्वेस्टमेंट या एसआईपी कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है तो आपको क्या करना है, आप स्टॉक ऐप को ओपन करना है। अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आप स्टॉक ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कर लें। फिर जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। फिर यहाँ पे दिख जाएगा म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करना है। तो जैसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा कैटेगरी, व्यू ऑल फंड कैटेगरीज। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इससे पहले मैं आपको बता दूं लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप उसे कहते हैं जो कंपनियों का जो मार्केट कैपिटल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और आपका पैसा म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है वो लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, तो ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। और मिड कैप कंपनियाँ वो होती हैं जिनका जो मार्केट कैपिटल होता है वो 20,000 करोड़ के आसपास होता है, तो वो मिड कैप कंपनियां कहलाती हैं। उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। और स्मॉल कैप कंपनियां का जो मार्केट कैपिटल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है बहुत ही हाई होता है, तो इसमें आपको रिटर्न भी हाई मिलेगा। आप इनमें से किसी भी अपने अकॉर्डिंग किसी भी फंड को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो लार्ज कैप से रिलेटेड आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे एसआईपी के लिए चूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो कोटक ब्लू चिप फंड। आप इसमें किसी भी म्यूचुअल फंड को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किसका रेटिंग हाई है, किसने कितने साल में कितना का रिटर्न दिया। उसके बाद आप इस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। फिर जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। फिर जैसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे रिटर्न दिख जाएगा, एफडी का रिटर्न दिख जाएगा कि एफडी के मुकाबले इस फंड ने कितना रिटर्न दिया। तो देख सकते हैं एफडी ने दिया 7% का और इस म्यूचुअल फंड ने दिया 18% का, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरीके का आप रिटर्न बना सकते हैं पिछले 5 सालों में। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आप मिनिमम इसमें 100 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड है कब लॉन्च हुआ ये भी देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना है तो ये इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसका एनएवी देख सकते हैं और इसका जो टोटल कैप है फंड का साइज है ये भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिख जाएगा बेंचमार्क क्या है, यहाँ पे BSE 100 इंडिया, यानी कि इंडिया में जितनी भी 100 टॉप कंपनियाँ हैं ये उसमें इन्वेस्ट करती हैं आपका पैसा और आपका पैसा ग्रो होता है। तो यहाँ पे अब उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख जाएगा, वन टाइम यानी कि लमसम जो हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में सीखा था, और यहाँ पे एसआईपी। तो आप एसआईपी करने वाले हैं तो एसआईपी पे क्लिक करेंगे। एसआईपी पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे मिनिमम आप 100 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं आप 500 रुपये से एसआईपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिप एसआईपी शेड्यूल। आपको अपना डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना कि आपको किस डेट से एसआईपी को स्टार्ट करना है। तो हम एग्जांपल पर्पस के लिए 28 को यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, कंफर्म डेट। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका कब हो जाएगा, आज से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका जो यहाँ पे जीमेल या
गूगल पे का UPI ID होगा, उस पर आपको ऑटो पे के लिए एक कन्फर्म मिल जाएगा जिसको आपको एक्टिवेट करना होगा। तो जैसे ही आप गूगल पे का ऑटो पे एक्टिवेट कर देते हैं तो आपका हर महीने 28 तारीख को आपका 500 रुपये इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं अपस्टॉक ऐप के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।